नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे भूपेश बघेल के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई स्थित आवास पहुंची हुई है, जहां पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है। रायपुर और भिलाई आवास पर छापा पड़ा है। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी रेड पड़ी है। महादेव सट्टा और सीजीपीएससी केस को लेकर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापा पड़ा है। विनोद वर्मा के घर पर भी छापे की खबर मिल रही है। आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी छापे की खबर है। हो सकता है कि इस पूरे मामले से संबंधित कुछ और लोगों के भी अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है या होने वाली है। आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान टीम पहुंची हुई थी छापेमार कार्रवाई के लिए। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, तुरंत यहां पर सुरक्षा के लिहाज से फोर्स भी तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई खबर या कोई गलत जानकारी भी बाहर लीक ना हो। विनोद वर्मा के घर पर भी छापे की खबर मिल रही है और आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर पर भी छापे की खबर है। और इस तरीके से जो भूपेश बघेल के करीबी हैं, जो समय के बड़े अधिकारी रहे हैं, यहां तक कि जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके यहां पर भी छापे की जानकारी मिल रही है। ऐसा माना जा रहा था कि 3 प्रमुख घोटाले हैं, जिसको लेकर सीबीआई की टीम जांच कर रही है, जिसमें सबसे पहले तो महादेव सट्टा ऐप, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म रही हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो हमलावर है, इसमें जांच की बात भी कही गई थी और अब जांच हो रही है। तो एक कांग्रेस ने भी कई सारे आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। दूसरी तरफ वीरनपुर हत्याकांड, इसको लेकर भी जांच की बात कही जा रही थी। सीजीपीएससी मामले को लेकर भी जांच हो रही है। खबर दुर्ग से है। वहीं उसके पहले आपको बता दें कि सीबीआई की रेड पर भूपेश बघेल का रिएक्शन सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर भूपेश बघेल ने लिखा कि आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। ये पोस्ट भूपेश बघेल ने किया है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट डाला है, जिसमें उनका रिएक्शन सामने आया इस जांच को लेकर कि सोशल मीडिया एक्स पर भूपेश बघेल ने लिखा, आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और उससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है, जहां पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है। ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये सीबीआई आई है। भूपेश बघेल जी जो एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन होने वाला है, उसकी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब के इंचार्ज हैं। आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, तो इन सभी कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने के लिए घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को भेजा है। ये सारा का सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट है। भारतीय जनता पार्टी सीधे राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की नीयत से सब सीबीआई को भेजा गया। इसके पहले और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक शुक्ल जी और साथ ही भिलाई से मिथिलेश जुड़ गए। तो सबसे पहले तो अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से लगातार सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियां भूपेश बघेल और जो पूर्व के मंत्री रहे उनके खिलाफ जांच कर रही है, और आज जो छापेमार कार्रवाई पड़ रही है, इसमें खास तौर पर अभी सुशील आनंद शुक्ला को हम सुन पा रहे थे कि सीधे राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है बीजेपी और तमाम जांच एजेंसियों के बल पर जो विपक्ष है उसको दबाने की कोशिश है। आज कुछ बैठक थी दिल्ली में, जिसमें शामिल होने के लिए भूपेश बघेल को जाना था, लेकिन उसके पहले ही वो यहां पर जांच में उलझ गए हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो कई जगहों पर ये छापेमारी पड़ी है और लगभग अब ये जो छापेमारी का जिन जिन लोगों के यहाँ पड़ी है उससे ये साफ हो रहा है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में ये छापेमारी यहाँ पर हुई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ छापा पड़ा है। आईपीएस आरिफ शेख, आईपीएस अभिषेक पल्लव, उनके यहाँ छापेमारी हुई है। देवेंद्र यादव जो विधायक हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई है। इसके अलावा
भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ भी छापेमारी हुई है और इन सभी का जिक्र महादेव सट्टा ऐप को लेकर पहले भी होता रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि अब महादेव सट्टा ऐप को लेकर ही सीबीआई ने ये जांच यहाँ पर शुरू की है और एक साथ इन जगहों पर छापेमारी की है। सभी जगहों पर छापेमारी चल रही है। भूपेश बघेल के भिलाई, रायपुर दोनों जगहों पर छापेमारी चल रही है। जहां तक सियासत की बात है, सियासत निश्चित रूप से होगी। विधानसभा चुनाव में 2023 में महादेव सट्टा ऐप सबसे बड़ा मामला था और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ की सभाओं में भूपेश बघेल पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर यह आरोप लगाया था महादेव सट्टा ऐप को लेकर कि आप गूगल में करेंगे तो सबसे पहला नाम यही आता है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था विधानसभा चुनाव में और उसके बाद से ही ये सरगर्मियां थी, बल्कि इंतजार किया जा रहा था कि इस मामले में कब अब सीबीआई यहाँ पर आगे बढ़ती है, क्योंकि भूपेश बघेल के समय सीबीआई बैन थी, लेकिन नई सरकार ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया था कई मामलों में सीबीआई की एंट्री करवाई थी, सीबीआई से बैन हटा दिया था। इस वक्त सीबीआई 3 मामलों की जांच कर रही है। महादेव सट्टा ऐप की बात कर लें या फिर पीएससी घोटाले की बात कर लें या फिर बीरनपुर मामले की बात कर लें, इन जगह मामलों पर वो जांच कर रही है। और आज जो छापेमारी हुई है, जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है, उन सभी का नाम कहीं न कहीं महादेव सट्टा ऐप को लेकर सामने आया था, आरोप उछले थे और इन सभी के यहाँ छापेमारी चल रही है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। ये बहुत पावरफुल लोग थे जिनके यहाँ छापेमारी हुई है। पिछली सरकार में सभी पावर सेंटर थे जिनके यहाँ ये छापा पड़ा है। तो माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत है महादेव सट्टा ऐप में। भूपेश बघेल आज जरूर दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन हो सकता है कि अब वो जाते या नहीं जाते वो तय करेंगे। लेकिन ये छापेमारी इस वक्त बड़ी तौर पे चल रही है और छत्तीसगढ़ में बड़ी सियासी हलचल भी हो रही है। बिल्कुल, और सीधे रुक करेंगे हम भिलाई का। हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े। मिथिलेश, एआईसीसी के मेंबर भी हैं भूपेश बघेल और देखा यह जा रहा है कि जो बैठक है वो तो प्रभावित होंगी ही, लेकिन जिस तरीके से जांच हो रही, फिलहाल भिलाई से क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल, सीबीआई की टीम जो है सुबह से ही यहाँ पहुंची हुई है। मेरे ठीक पीछे में आप देख रहे हैं भूपेश बघेल के निवास है और ये उनका गेट है। इसके बाद में दूसरे गेट में चारों ओर पुलिस की ही पुलिस लगी हुई है, जवान लगे हुए हैं। और आज सुबह जब सूर्य निकलने के पहले ही ये अधिकारी जो है, सीबीआई के अधिकारी यहाँ पे पहुंच गए और उसके बाद में जांच कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, थोड़ी देर पहले ये जो उनका भूपेश बघेल का घर है, इसके जो छत में जो सीबीआई के अधिकारी नजर आए थे और चारों ओर यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरह से जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है और किस तरह से यहाँ पर अधिकारी है जो अंदर पर है। ये गेट पे है, गेट पे ताला लगा हुआ है और जवान जो है वो बाहर खड़े हुए हैं। तो ये अभी के लिए लगातार ये कार्रवाई चल रही है। सुबह ही अधिकारी पहुंचे हुए, पूरा मामला महादेव ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा हुआ है मामला, क्योंकि महादेव ऑनलाइन सट्टे के जो तार है वो भिलाई से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक तरह से ये कहा जाए कि महादेव ऑनलाइन सट्टा जो है वो भिलाई से ही आरंभ हुआ था। इसमें दो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो सौरभ चंद्राकर है वो भिलाई का ही रहने वाला था और उसके बाद में उसने एक के बाद एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे देश के तमाम जगहों पर अपनी पैठ बना ली। और अब महादेव ऑनलाइन सट्टा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक भी खिलाया जा रहा था। यदि मैं बात करूं 2 साल पहले की, तो जब यहाँ पर एसपी अभिषेक पल्लव हुआ करते थे तो उस दौरान कई ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई, कई पैनल ध्वस्त किए गए। लेकिन इस दौरान जो है कई आरोप भी लगे थे, पुलिस पे भी आरोप लगे थे कि महादेव ऑनलाइन सट्टे पे कहीं न कहीं भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। और यही मुद्दा जो है चुनाव के दौरान भी बना था। विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा काफी गरमाया था और आखिरकार अब जब सरकार चली गई है उसके बाद महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में लगातार कार्रवाइयां चल रही है। ईडी अपनी ओर से अलग कार्रवाई कर रही है, सीबीआई अपनी अलग कार्रवाई कर रही है और आज उसी का ही एक पार्ट देखने के लिए मिल रहा है। जब भिलाई के जो एसपी रहे थे अभिषेक पल्लव, पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव, जिनका नाम पहले से भी आ रहा था महादेव ऑनलाइन सट्टे में, तो इनके घर में भी आज सुबह दबिश दी गई है। सीबीआई के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किस तरह की जांच थी, किस तरह से तथ्य सामने आए हैं, क्या दस्तावेज मिले हैं, किस तरह से की संलिप्तता थी। तमाम ऐसी बातें हैं जिसपे से पर्दा उठना बाकी है। तो फिलहाल जांच चल रही है। सुबह से अधिकारी पहुंचे हुए न सिर्फ भिलाई के ये भूपेश बघेल के निवास के सामने, बल्कि विधायक देवेंद्र यादव और तमाम जैसे संजय ध्रुव वहां पर उस दौरान तत्कालीन एएसपी हुआ
हुआ करते थे, उनके यहाँ भी दबिश दी गई है। आईपीएस अभिषेक पल्लव और अभिषेक जैसे आईएएस और आईपीएस के यहाँ भी दबिश दिया रही है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो काफी दूरी पकड़ रहा है और काफी चर्चित तो पहले से ही था, और अब जो है इस मामले को और आगे बढ़ाया गया। अब सीबीआई यहाँ तक भी पहुंच गई है कि आईएएस और आईपीएस के निवास में भी पहुंचकर दबिश दे रही है और जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। और साथ ही एक बार फिर से अभिषेक जी का रुख करेंगे। अभिषेक जी, लगातार ये आरोप लगते रहे कांग्रेस की तरफ से कि राजनीति द्वेष भावना से ये पूरी जांच करवाई जा रही है, और ये तो हर बार कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो बीजेपी के हाथ में हैं, और मौजूदा जो सरकार है वो सीधे तौर पर कांग्रेस का सामना नहीं कर पाती, और यही कारण है कि जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाता है और इस तरीके से नेताओं को, जो अपने समय पर बहुत दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं, उन्हें फंसाया जाता है। हालांकि महादेव सटैप बहुत बड़ा ये घोटाला है जिसमें कई लोगों के पैसे डूबे हैं और दांव पर लगे रहे हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा मामला रहा है महादेव सटैप का, और लगभग साल 2022 में इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी। ये मामले सामने आने लगे थे और साल 2023 आते आते तक ये मामला पूरा चरम पर पहुंच गया था और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज छापेमारी हुई है, ना सिर्फ पॉलिटिकल लोग बल्कि जो आईपीएस और पूर्व आईएएस अधिकारी हैं उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। ये सभी पावरफुल लोग थे, और कहा जाए कि महादेव सटैप की जब जांच चालू हुई थी तो इन सभी का नाम भी यहाँ पर चर्चा में आया था, और यही वजह है कि एक साथ आज सभी इन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है। महादेव सटैप के जो तार है वो आपको याद होगा, सौरभ चंद्राकर जो था वो दुर्ग से निकलकर दुबई तक वहां पर पहुंचा था, और उसकी बॉलीवुड कई हस्तियां शादी में भी शामिल हुई थी। इसके वीडियो भी बड़े वायरल हुए थे। तो ये बहुत बड़ा मामला था अपने आप में, और छत्तीसगढ़ में कई बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आए थे, और इंतजार ही किया जा रहा था कि क्या यहाँ पर होगा, कब छापेमारी होगी, क्योंकि कई बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके हैं कि कभी भी मेरे यहाँ छापे पड़ सकते हैं, मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। ये कई बार चुनाव के दौरान भी उन्होंने ये बातें कही थी। पहले होली के पहले अभी ईडी का छापा पड़ा था उनके यहाँ, अब सीबीआई का छापा महादेव सटैप को लेकर। ये महादेव सटैप का जो मामला है ये सबसे बड़ा मामला है। जितने भी समझने लगा है, जनता भी समझने लगी, अपने काम गिनाने की बजाय कांग्रेस के नेताओं पर कीचड़ उछालने की राजनीति कर रहे हैं। तो अभिषेक जी, सुना आपने अभी हाल ही में कहना है कि अपने काम गिनाने के बजाय, बीजेपी के लिए कहना है कि अपने काम गिनाने के बजाय कांग्रेस को घेरने की राजनीति की जा रही है, कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछालने की राजनीति की जा रही है। जी, ये देर सवेर तो होना ही था, क्योंकि 2023 से ही ये सारी चीजें सामने दिखने लगी थी। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे थे, चाहे महादेव सटैप की बात हो, चाहे शराब घोटाले को लेकर बात हो। तमाम एजेंसियां जांच तो यहाँ पर कर ही रही थी। सीबीआई जरूर बैन थी, लेकिन ईडी लगातार यहाँ पर जांच कर रही थी, और ये उसी समय लक्षण दिखने लगे थे कि इस पूरे मामले में कई बड़े चेहरे नप सकते हैं, और आज वही यहाँ पर होता दिख भी रहा है। आज जिन भी लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं वो पिछली सरकार के पावर सेंटर थे और सरकार चला रहे थे। बिल्कुल। और उस दौरान जो सीबीआई बैन की गई थी, इसको लेकर भी बहुत सियासत हुई है। जब सीबीआई वापस आई है प्रदेश में जांच करने के लिए, उस दौरान जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कह दिया था कि अब कांग्रेस के नेताओं को घेरा जाएगा। बीजेपी सीबीआई को वापस अब फिर से एक्टिव कर रही है प्रदेश में, और यह भी आप कहना है कि कहीं ना कहीं ठीक सही ही साबित हुआ, जो अंदेशा था वो सही साबित हुआ। यानी कि कांग्रेस को भी अच्छे से पता है, कांग्रेस के लीडर्स को अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं जो घोटाले हुए हैं अब इसकी गहनता से जांच होगी, अब सब फंसेंगे। अगर फंसेंगे तो जाहिर सी बात है उनको भी कहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो बीजेपी बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है ये कहने के लिए कि राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना है, और इसके चलते सारी जांच करवाई गई है। बिल्कुल, देखिए ये तो राजनीतिक रूप है, बयानबाजियां होती ही रहेंगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नहीं लड़ पा रही, इसलिए फंसाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का कहना है कि जब हम विपक्ष में थे तब से ये सारे मामले सामने आ रहे हैं, और उसका कहना है कि बहुत सारे प्रूफ इन एजेंसियों के पास है, तभी ये एजेंसियां यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, और कांग्रेस इन एजेंसियों पर ही उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती रही है। ये बयानबाजी है जो सालों से सभी देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब अब छापेमारी हो रही है, क्या दस्तावेज यहाँ पर मिलते हैं, क्या कुछ इनपुट मिला है सीबीआई को, जो एक साथ इतनी जगहों पर छापेमारी यहाँ पर हुई है, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है इस मामले को उछले हुए।
इस मामले पर कार्रवाई करते हुए, जांच करते हुए अब ये छापेमारी यहाँ पर हो रही है। तो क्या कुछ इनके घरों से बरामद होता है, क्या इनपुट सीबीआई को मिला है, जो ना सिर्फ पॉलिटिकल लोग बल्कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के यहाँ भी छापे पड़े, अपने आप में बहुत बड़ी बात है रेनू कि आईपीएस और पूर्व आईएएस के यहाँ छापे पड़ना है। आईपीएस तो इस वक्त वर्किंग पर है, सर्विस में है, आईएएस जरूर रिटायर है, लेकिन अनिल टुटेजा जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन आईपीएस यहाँ पर आरिफ शेख की बात कर ले, अभिषेक पल्लव की बात कर ले, वो इस वक्त प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं, उनके नाम उछले, उनके यहाँ छापेमारी हुई है। ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जांच एजेंसियां आईपीएस या आईएएस अधिकारियों के यहाँ पर रुख करती हैं, क्योंकि बिना पुख्ता सबूत जुटाए, बिना पुख्ता जानकारी के इस प्रकार की कार्रवाई एजेंसियां नहीं करती हैं। तो ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है, आधार पर ये जांच कार्रवाई नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रूफ है तभी ये जांच हो रही है। एक बार फिर से मिथिलेश का भी रुख करेंगे। मिथिलेश, आप याद होगा कि 2018 विधानसभा इलेक्शन के पहले भूपेश बघेल एक बार फिर से घिरते नजर आए थे और उस दौरान उनके साथ साथ उनके परिवार को भी थाने में बैठना पड़ा था, थाने के चक्कर लगाने पड़े थे। तब लगातार जांच एजेंसी एक्टिव थी, लेकिन जैसे ही सत्ता पलटी, कांग्रेस की सरकार आई, सब कुछ शांत हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया और एक बार फिर से सारे मामले अब उठकर सामने आ रहे हैं और फोकस में भूपेश बघेल ही हैं। मिथिलेश, बिल्कुल ठीक कहा। विधानसभा चुनाव के पहले वर्ष 2018 के पहले जमीन का मामला हुआ था, उस दौरान भूपेश बघेल और उनके परिवार को थाने तक पहुंचना पड़ा था। उसके बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, मतलब कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद में ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया और उसके बाद अब देखिए फिर से पासा पलटा और उसके बाद 1 साल पहले जब बीजेपी की सरकार जब प्रदेश में आई, उसके बाद में तमाम घोटाले जो उस समय हुए थे वो उसको भी जोड़ा जा रहा है और अभी वर्तमान में जो घोटाले हुए, मतलब उनकी सरकार में रहते हुए जो घोटाले हुए उनको भी जोड़ा जा रहा है, चाहे वो व्यापम का मामला हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, चाहे महादेव ऑनलाइन सट्टे का मामला हो, तमाम ऐसी चीजों को देखा जा रहा है। जब एजेंसियां जो इसमें काम कर रही हैं, चाहे सीबीआई की बात की जाए, ईडी की बात किया जाए, सभी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि 1 साल के भीतर में कई बार ईडी ने दबिश दी है, अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई है। उसके बाद में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में भी अभी 10 मार्च को ईडी की टीम ने दबिश दी थी और उस समय शराब घोटाले की जांच की गई थी। तो ऐसा तमाम बवाल हुआ था और उसके बाद में इसी महीने में 20 दिन बीते और उसके बाद अब फिर से सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और बताया जा रहा है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, क्योंकि यही जो घोटाले हुए थे वो काफी चर्चा में बने हुए थे और इसी को ही लेकर जो बीजेपी है वो इस बार चुनाव में आई थी और ये रहा था कि इस बार चुनाव में बीजेपी सफलता प्राप्त करी और प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन गई। उसके बाद जो है ये पहले ही कहा गया था, जब उनका चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र में कहा गया था कि जितने भी प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। और जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद में ठीक ऐसे ही हुआ कि जब सत्ता परिवर्तन होने के बाद में आज जो तमाम घोटाले जो सामने आ रहे थे उसकी जो है जांच करवाई जा रही है। ईडी अपने स्तर पर जांच कर रही है, सीबीआई अपने स्तर पर जांच कर रही है। तो यही वजह है कि कुछ दिन पहले ईडी ने अपनी दबिश दी थी और उसके बाद में अब जो सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, न सिर्फ भूपेश बघेल के यहाँ बल्कि विधायक देवेंद्र यादव के निवास में आईपीएस जो है अभिषेक पल्लव है, आरिफ शेख है, ऐसे तमाम जो नाम है जो महादेव ऑनलाइन सट्टे में कहीं न कहीं इनके नाम भी शामिल होते रहे हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं, उनके यहाँ भी दबिश दी गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर अधिकारी जो है चप्पे चप्पे में घर के अंदर जो है पहुंचकर तलाश भी कर रहे थे। ये भी देखा गया था कि अधिकारी छत पे भी चढ़े हुए, वहां भी कुछ जांच पड़ताल की जा रही है। तो क्या जांच पड़ताल की जा रही है, किस तरह से ये जांच है, किस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है, जब अधिकारी बाहर निकलेंगे, जब आधिकारिक रूप से पुष्टि करेंगे कि क्या क्या जांच की गई, किस किस विषयों पर जांच की गई है, उसके बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार की जांच क्या हुई है, उसके बाद में जांच में क्या मिला है। तो फिलहाल जांच सुबह से जारी है, सुबह से ही अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि दोनों गेट भूपेश बघेल के यहाँ पर और एक ठीक मेरे पीछे में वो दोनों गेट बंद है और पीछे जो है वो जवान जो तैनात है। तो अभी कोई अधिकारी निकल नहीं रहा है, जब निकलेंगे इंतजार किया जा रहा है। तो उसके बाद में यदि कोई बयान देते हैं कि किस तरह की जांच है, तब पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी जांच है और क्या इसमें पाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभिषेक जी, देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े और चर्चित चेहरे भूपेश बघेल और भूपेश बघेल पहले ईडी की रडार पर और अब सीबीआई की रडार पर। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चोट कांग्रेस के लिए है, क्योंकि तमाम जिम्मेदारियां भूपेश बघेल संभालते हैं। जहां इलेक्शन होता है वहां पर उनको स्टार प्रचारक के रूप में भी भेजा जाता है और उनके कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियां भी गिनाई जाती हैं। लेकिन अब चूंकि भूपेश बघेल खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर कहना यह भी है कांग्रेस का कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है बीजेपी की, ये सिर्फ अकेले राज करना चाहती है देश के अंदर।
बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे भी कहा कि सियासी बयानबाजियां हैं, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी जहां भूपेश बघेल पर लगाती रही है और उनके कार्यकाल पर सवाल उठाती रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जानबूझकर परेशान करने की कोशिश है। अभी मैं पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का भी एक एक्सपोज देख रहा हूं जो उन्होंने किया है इस वक्त भूपेश बघेल को लेकर कि एजेंसियां परेशान कर रही हैं, पहले ईडी फिर सीबीआई और भाजपा की बी टीम वो बता रहे हैं इन एजेंसियों को। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से नेता भूपेश बघेल के पक्ष में खड़े भी हो रहे हैं। पिछली बार ईडी की छापेमारी हुई थी तो तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे वहां पर उनके सपोर्ट करने के लिए, और आज भी सोशल मीडिया के जरिए ये सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा विशेष फर्क रेनू पड़ता नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियां इन तमाम चीजों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। वो जो भी बयानबाजियां होती है उससे उनको मतलब नहीं होता, वो अपना काम उसी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल है कि क्या ये इत्तेफाक होगा कि जब भूपेश बघेल को बैठक में शामिल होने के लिए जाना है, एआईसीसी के जो कमेटी के जो मेंबर हैं उन्हें कुछ प्रमुख बैठकें आज दिल्ली में करनी थी कांग्रेस के लीडर्स के साथ, और आज ही उनके घर पर छापा पड़ रहा है, क्या ये एक सोचिए समझिए कि यह एक इत्तेफाक है? ये क्या समझा जाएगा, इसे कैसे देखा जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से इससे इस तरीके से लिंक नहीं किया जा सकता। भूपेश बघेल यहाँ बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, वो लगातार दौरे दिल्ली के करते रहते हैं। आज नहीं या इससे पहले या बीच में भी कई बार जा चुके हैं। पंजाब के प्रभारी बनाया गया है तो वहां भी जाते रहते हैं। तो इससे इसको लिंक करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत विशेष वो आज बैठक में नहीं जाएंगे, कल जा सकते हैं, कल नहीं जाएंगे परसों जा सकते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इसका लिंक है। हाँ, वो इस जांच एजेंसियों की अपने तरीके होते हैं, उनका एक अपना इनपुट होता है, वो उस आधार पर छापेमारी करते हैं। क्योंकि ये छापा से भूपेश बघेल के यहाँ नहीं पड़ा है, बल्कि तमाम जो महादेव सट्टा ऐप में जिन लोगों के नाम चर्चा में थे उन लोगों के यहाँ ये छापेमारी हुई है। चाहे पूर्व IAS हो, चाहे उनके करीबी विनोद वर्मा हो जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे, उनके यहाँ पड़ा है, या IPS अधिकारी अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, या फिर जो छाबड़ा है आनंद छाबड़ा, उनके यहाँ पड़ा है जो कि इंटेलिजेंस के IG हुआ करते थे। तो ये IPS अधिकारियों के यहाँ भी छापे पड़े और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त पड़ा देवेंद्र यादव के यहाँ छापेमारी हुई है। देवेंद्र यादव हालांकि अपने घर में इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। तो इसे किसी भी प्रकार के दौरे से लिंक करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी हलचल है कि पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ जिनके नाम थे, इस बार अधिकारी भी इसकी चपेट में आए हैं। देखिए, ये एक बात बीच में पिछले साल उठ के आ भी रही थी। बीजेपी नेता नरेश गुप्ता का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर। उन्होंने एक पीएमओ को लेटर भी लिख दिया था कि जो IAS और IPS अधिकारी जो जांच के दायरे में है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वो क्योंकि उनका नाम कई इस प्रकार के मामलों में महादेव सट्टा ऐप जैसे मामलों में आया है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसको लेकर उन्होंने एक लेटर भी लिखा था और तभी से माना भी जा रहा था कि ये एक प्रेशर पीएमओ की तरफ से भी आएगा यहाँ पर कि निष्पक्ष जांच हो या जांच एजेंसी। और यही शायद कारण है कि मौजूदा जो अधिकारी अभी काम पर लगे हुए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी